नमस्कार। फिर से आप लोगों से जुड़ने में मैं बहुत खुश हूँ। एक कहानी के साथ आज शुरू करना चाहता हूँ। ये कहानी सबको परिचय कहानी है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। वो है खरगोश और कछुआ का कहानी। हम जानते हैं एक दिन खरगोश ने कहा कछुआ से, चलो दोस्त हम दौड़ में भाग लेते हैं। तो कछुआ जानता था कि ये खरगोश बहुत तेज भागता है, फिर भी खरगोश ने उसमें शामिल हुआ और दौड़ने लगा। हमें मालूम है खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और खरगोश ने जीत लिया। लेकिन उसके बाद ये समाप्त नहीं हुआ है। कछुआ ने कहा, ठीक है दोस्त, आपने तो जीत लिया है, एक और बार आप हमारे साथ दौड़ में भाग लेना, लेकिन अभी जमीन पे नहीं होगा, वो पानी पे होगा। फिर दौड़ शुरू हुआ है। हमें मालूम है कि पानी में कौन जीतेगा। कछुआ ने उस दौड़ को जीत लिया। ऐसे ही बातें इस संसार में आजकल बहुत हो रहा है। मैं बताता हूं, एक परमेश्वर का धर्मशास्त्र से एक वचन आपके सामने रखते हुए इन बातों को आगे बढ़ाता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही उद्धार मिलता है। ये हमारा कर्म के द्वारा नहीं है, ये परमेश्वर का वरदान है, ये परमेश्वर का दान है। सुन लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई आत्मिक रीति से, जो कोई अनंत काल के राज्य में प्रवेश करना चाहेंगे, वो अपने बल से नहीं, अपने धन दौलत से नहीं, अपने चतुराई से नहीं, अपने जो सामर्थ्य को दिखाने से नहीं सफल पाएगा। आत्मिक बातों में अगर हमें सफल पाना है, सफल का मतलब क्या है? हमें अपने पापों से क्षमा पाकर मुक्त पाना है। मुक्त का मतलब अनंत काल का जीवन में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना है। जब तक हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से पाप की क्षमा नहीं प्राप्त होता है, हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं होगा। अगर हम अपने पापों में ही मरेंगे, हम सभी जानते हैं हम विनाश में जाएंगे, नरक में जाएंगे। सुनिए, आजकल संसार में लोग सोचते हैं कि अपने देवी देवताओं के सामने जाकर के हम किसी भी तरह अपना पैसा, धन, दौलत वो सब दे करके कोई किसी भी रीति में हम अपना पाप की क्षमा प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। आजकल इस संसार में क्या होता है जी, लोग धक्का मुक्की करके, पतले गली से निकल करके, कोई घूस दे करके, किसी भी तरह आगे बढ़ करके सफल पाना चाहता है। लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होगा। और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें सचमुच में विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से ही हमें पाप की क्षमा यानी कि उद्धार मिलता है। एक और वचन हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, आप सुनेंगे तो आपको बहुत झटका लगेगा। वो झटका ये है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना ताकि वो ज्ञानवान को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना ताकि वो बलवान को लज्जित करे। और इतना ही नहीं है, सुन लीजिए, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया है ताकि उन्हें जो है भी नहीं, उन्हें व्यर्थ ठहराए। सचमुच में परमेश्वर इस संसार में आए, मानव रूप लेके आए और परमेश्वर के हृदय को दिखाया। प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। हमारे पापों के दंड को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेते हुए 2000 साल पहले मरा है।
इतना ही नहीं, वो जीवित हुआ है, और जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, उन्हें उद्धार देने के लिए वो तैयार है। अपनी चतुराई से नहीं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमें उद्धार मिलता है। क्या आप इस उद्धार को पाना चाहेंगे, या आप इस संसार की तरह धक्के मुक्की करके ये उद्धार का होना चाहते हैं? संसार की बात और आत्मिक बात बिल्कुल विपरीत है। आप सोच लीजिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।